साथियों नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं वॉइस। तो वॉइस एक ऐसा टॉपिक है जो सभी प्रकार के एग्जाम जो हैं उनमें आता है। यानी ये स्कूल्स जो क्लासेज होती हैं, स्कूल की क्लासेज, तब से लेके अपने जो भी एग्जाम होता है उसमें एक कॉमन टॉपिक सा होता है। तो हमने इसमें इजी टू हार्ड की तरफ चलेंगे। इसके जितने भी वीडियोज आएंगे आप उसमें देखोगे, प्रत्येक में अपने आप में यूनिक जो है, यानी सारा जितने भी क्वेश्चन आज तक आए हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम में हो, ठीक है, वो सारे इंक्लूड हैं, मतलब उनकी कॉन्सेप्ट इंक्लूड है। तो उस बेसिस पे हम देखते हैं कि कोई भी क्वेश्चन अपना गलत नहीं होगा। तो देखिए, वॉइस जो है वो एक इस प्रकार का फॉर्म ऑफ वर्ब है, यानी पूरा सिस्टम वर्ब का है, जो आपको बताता है कि कोई भी काम है वो सब्जेक्ट कर रहा है या ऑब्जेक्ट को रिसीव हो रहा है। ठीक है, यानी इसमें देखिए कि क्रिया का वह रूप उसे कहते हैं जिसमें कर्ता क्रिया करता है, या क्रिया यानी जो भी काम कर्ता के द्वारा किया जा रहा है या उसके द्वारा ग्रहण किया जा रहा है। ठीक है। बेसिकली मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप जैसे जनरली ये समझते हो कि भी हाँ, अपने को पैसिव वॉइस में जैसे ऑप्शन आता है, तो आजकल तो क्या है, जैसे देखिएगा, आजकल तो क्या है, जैसे एक्टिव से आपका पैसिव आता है। ठीक है, एक्टिव से पैसिव आता है, लेकिन आज के समय में पैसिव से एक्टिव भी आता है। इसमें आपको सीधी सीधी बात देखनी है। क्या देखना है, देखिए, आप ये देखोगे कि अगर किसी भी सेंटेंस में आपसे पूछा जाए कि भी पैसिव वॉइस की यानी निम्न में से कौन सा, यानी जैसे फॉलोइंग में आपको कोई भी सेंटेंस दे दिया जाए, उसमें यानी पैसिव वॉइस कौन सा है, तो आप बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म याद कर लो। अब बी के प्रकार कौन से हो गए, जैसे इज, एम, आर, वोज, वर हो गया। ठीक है, या फिर जैसे और देखें तो बीन या बीइंग भी लगा हुआ, ये मैं इसके देखते हैं अपने, ये ना, जैसे आप ये देखोगे कि जैसे अपने पास क्या आया, अपने पास ये आया कि बी, यानी बी के रूप कौन से, इज, एम, आर, वोज, वर, बीइंग या बीन के बाद अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो वो सेंटेंस अपने आप में पैसिव वॉइस का है। सुनवाई बात। तो इतनी सी पहचान अपने को याद रखनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, इसमें एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट डज द एक्शन, यानी एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट जो है वो काम करता है, और पैसिव में क्या होता है, सब्जेक्ट जो है वो काम है, यानी उसको हासिल होता है। जैसे वाक्य देखेंगे अपने, ये सेंटेंस देखा, जैसे द टीचर टीचेज इंग्लिश, तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब टीचर ने क्या है, इंग्लिश पढ़ाया, तो पैसिव में क्या है, इंग्लिश इज टोट बाय द टीचर, तो सब्जेक्ट जो है वो एक्शन रिसीव करता है, किसने पढ़ाया था, तो ये सब्जेक्ट है यहाँ पे, ये इज टोट वर्ब है, और बाकी जो है ये एडवर्ब होता है एजेंसी का। तो ये अपने अगर जैसे हाई क्लास में पढ़ते हैं तब अपने को पता चलता है। तो सामान्य बात समझो कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, और मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म इस प्रकार से कर देते हैं। ठीक है, फिर देखिए, जैसे कई सारे रूल्स होते हैं, जैसे एक्टिव से पैसिव, आप ऑब्जेक्ट को पहचानो, ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि वर्ब से व्हाट का पर्सन पूछो या whom का पर्सन पूछो, अगर आपको उत्तर मिलेगा तो हमेशा वो ऑब्जेक्ट होगा। समझ आई बात, जो भी वर्ब है, जैसे देखिएगा, हमने क्या देखा था, यहाँ पे क्या है, द टीचर टीचेज इंग्लिश, तो हमने क्या पूछना है, वर्ब से व्हाट या whom का पर्सन पूछो। ठीक है, जैसे द टीचर टीचेज, अध्यापक पढ़ाता है, वोट क्या पढ़ाता है, तो वोट का आंसर मिला अपने को इंग्लिश, तो क्या मिला, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऐसे अपने को पता चल जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आप ऑब्जेक्ट को पहचानो। पैसिव का जो सेंटेंस है उसमें एक ऑब्जेक्ट जैसे देखोगे आप, जनरली ये मिलता है अपने को, यानी एक्टिव में जो ऑब्जेक्ट है उसको पैसिव में सब्जेक्ट बनाते हैं, ये जनरल सी बात है। फिर है वर्ब को चेंज करो, जिसमें हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आएगी इसमें, सीधी सी बात है। बी, यही बताया था आपको, जैसे इज, एम, आर, वोज, वर, बीन या बीइंग वर्ब जो है वो आती है, और उसके बाद है ऑलवेज यूज पास्ट पार्टिसिपल, यानी वर्ब की थर्ड। तो इन वर्ब के बाद अगर वर्ब का थर्ड आता है तो हमने वो जनरली देख लिया था, इसमें लिखी हुई बात है। तो जो भी सेंटेंस है आपको पैसिव वॉइस पहचानना है, तो ये लगता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद आया प्रेपोजिशन ऐड की जाती है। आप बोलते हो हमेशा बाई, मैं बाई नहीं बोल रहा, कोई भी प्रेपोजिशन ऐड हो सकती है, ये आपको देखना है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, कोई भी सब्जेक्ट अगर जरूरी है तो उस सब्जेक्ट को उस प्रेपोजिशन के बाद जैसे लगाते हैं, इंटरचेंज सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस इनटू ऑब्जेक्ट, यानी एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है उसको पैसिव का ऑब्जेक्ट बना दो। ठीक है, उसके बाद टाइम, प्लेस, एडवर्ब वगैरह जो होते हैं ना, जैसे केयरफुली हो गया, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, एट नून, ऐसे जो वर्ड हैं उनको क्या है,
सीधा का सीधा अपने लास्ट में रख देते हैं, वो ज़रूरी नहीं होता। जैसे टुमारो है, दिस है, दैट है, इस प्रकार के वर्ड है, वो बना के अपने लास्ट में रख देते हैं, ये एक सामान्य-सी बात है, ठीक है? अब आगे देखिए, जैसे अपने पास एक्टिव वॉइस में क्या है कि एक्टिव वॉइस में अपने को वर्ब का फर्स्ट या वर्ब का फर्स्ट प्लस एस, ई एस, आई एस मिलता है, या डू डज प्लस वर्ब का फर्स्ट है तो हमने क्या बनाना है? इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड, या डू डज प्लस वर्ब का फर्स्ट है तो इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड। तो आपको यहाँ पे आप देखोगे इस वाले में बी प्लस वर्ब का थर्ड मिलेगा, ठीक है? अब जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इज एम आर प्लस आई एन जी, तो इज एम आर प्लस आई एन जी आ गया, और बी प्लस थर्ड क्या हो गया? पैसिव का हो गया। तो ये तो देखो, हमने इतना पढ़ा है, इसको थोड़ा थोड़ा तो याद रह जाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट है तो उसमें हैज प्लस थर्ड, तो हैज प्लस वर्ब का थर्ड की पहचान क्या होती है? ईड या ई एन, और बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये पहचान थी अपने, सारा आ रहा है इसमें। फिर आता है सिंपल पास्ट, वर्ब का सेकंड है तो वॉज वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड में चेंज होगा। वॉज वर्ब प्लस आईएनजी है तो वॉज वर्ब प्लस आईएनजी ये हो गया, और बी प्लस थर्ड ये हो गया, ठीक है? बी प्लस थर्ड आता है। हेड प्लस थर्ड है तो हेड के बाद थर्ड, थर्ड की पहचान होती है ईडीआईएन, बी प्लस थर्ड फॉर्म, ये पैसिव की पहचान होगी। फिर आता है विल सेल प्लस वर्ब का फर्स्ट, तो विल सेल के बाद बी प्लस वर्ब का थर्ड, तो विल सेल मॉडल के बाद बेस फॉर्म आता है, जैसे गाने सुनते हैं मॉडल को बेस पसंद है, बेस फॉर्म का पता करना है, आईएनजी लगा के चेक कर लो, बी का बीइंग बनता है इसे। फ्यूचर परफेक्ट है, जैसे विल सेल हैव प्लस वर्ब का थर्ड, तो विल सेल हैव उसके बाद बीन और बी प्लस है थर्ड फॉर्म लग गया, ठीक है? अब जैसे मॉडल आते हैं तो मॉडल के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट आता है, और पैसिव में क्या बन जाएगा? मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड। अब उसके बाद जैसे आपके पास आए, जैसे वर्ब की फर्स्ट आती है, जैसे आप उसका लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म में बना सकते हो। ये अगल अलग अलग जैसे बनेंगे, तो ये आगे अपने देखेंगे क्वेश्चन में। डू डज डिड प्लस या विल सेल, इनके बाद जैसे प्लस सब्जेक्ट है तो इज एम आर प्लस ये बनेगा, ये एडवांस लेवल की बात है ये यहाँ से, ठीक है ना? फिर जैसे देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस वर्ब का फर्स्ट है तो बाई हुम लगेगा, यानी हु और वाट और वैन में, और इज एम इज या वोज प्लस ऑब्जेक्ट, ये अपने अपने देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस उसमें हो जाएगा। टू प्लस वर्ब का फर्स्ट है तो टू प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड होगा, वर्ब का आईएनजी है तो बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड हो जाता है, ठीक है? तो इस प्रकार की कंडीशन अपने देखते हैं, ठीक है? वैसे जेरेंड में आप ये देखोगे, इसकी बजाय आप देखोगे टू प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड करोगे ये, ठीक है? ये बात आप देखोगे, ठीक है? इतनी बात होगी, बाकी ये अपने समझेंगे आगे। अब देखो, प्रोनाउन आई को किस में करेंगे? मी में। वी को अस में करेंगे, भाई ये वी गलत हो गया, वी को अस में। यू को यू में ही रहता है, ही को हिम में, सी को हर में, इट को इट में, दे को दैम में। कोई भी नाम राम सीता है तो राम सीता सीधा आ जाएगा। अब थोड़ी सी बात समझेंगे, कुछ एक रूल्स हैं, इन रूल्स में अगर आप बात करोगे तो इसमें क्या आता है, जैसे पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ये ध्यान रखना है। किसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है? इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, यानी जो वर्ब आपको व्हाट या होम का उत्तर नहीं देता है, ठीक है ना? जो वर्ब आपको व्हाट या होम का उत्तर नहीं देता है, उनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। सुनाई बात? अब जैसे ही स्लीप्स, आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि इनसे आपको मिलता है ऑब्जेक्ट। अब आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो आप पैसिव कैसे बनाओगे? सुन रहा है ना? तो इनसे आपका पैसिव नहीं बनेगा, तो इसका पॉसिबल नहीं है, ठीक है? अब देखो, फिर आता है डबल ऑब्जेक्ट वाले। डबल ऑब्जेक्ट में आपके पास स्ट्रक्चर है, जैसे दोनों सब्जेक्ट से दो दो सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है? जैसे देखो, आपको पता करना है, जैसे सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होम से पता चलता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसका पता व्हाट से चलता है। जैसे एक्टिव वॉइस में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है हमेशा, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है बाद में। जैसे आपने देखा, क्या करोगे पैसिव बनाओगे तब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हो, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब का थर्ड आ गया, टू और फोर लगता है, या तो टू लगाओ या फोर लगाओ। जनरली आपने देखा होगा आप हमेशा टू लगाते हो या फोर लगाते हो। फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, फिर बाई और सब्जेक्ट आता है एक्टिव वॉइस का। फिर दूसरा बनाओगे, अगर ये तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाओ, क्या बना? हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब थर्ड। यहाँ पे आपने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था ना, उससे पहले क्या लगाया? टू प्लस टू या फोर। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले कुछ नहीं लगता, आगे बाई प्लस सब्जेक्ट। ये देखो सेंटेंस देखो, इसको जब आप लिख के समझ के देखोगे ना, देखो जैसे आपके पास क्या है? सी गैव होम, यानी मी। तो यहाँ पे मी क्या है? मी क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है? मी क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है।
और ए बुक क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि मी का पता किससे चला? होम से चला। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता किससे चलता है? व्हाट से चलता है। तो ये आप जब लिख के पढ़ के देखोगे तब पता चलेगा। ठीक है? अब यहाँ पे क्या हुआ? जैसे सेंटेंस बनाया, आई वाज गिवन ए बुक। आई वाज गिवन ए बुक बाय हर, लिख दो। ठीक है? बाय हर, तो हमने सब्जेक्ट को एक बार छोड़ दिया। दूसरा है आई वाज गिवन ए बुक टू मी, यानी ए बुक वाज गिवन टू मी। तो अगर आप देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाओगे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अपने पास क्या कौन आया यहाँ पे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखिए ये आया। तो ए बुक से बनाओगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या ले रहा है अपने से पहले? टू या फोर। अब आपको फिक्स देखना पड़ेगा कि रीड, बाय, ब्रिंग, कुक, पोर ये सिर्फ क्या लेती हैं? फोर लेती हैं, टू नहीं लेती। तो ये पेपर में आने वाली बात है, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या कुछ भी हो। ये ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे जैसे आपके पास गैव वर्ब आया तो आपने क्या लगा दिया? टू लगा दिया। अगर यहाँ पे फोर आता, ठीक है, यहाँ पे बाई आता, रीड आता, तब यहाँ पे क्या नहीं लगता? टू नहीं लगता। तो ये आपको बात है समझनी है। ठीक है? इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, जैसे यहाँ पे सेंटेंस है ही बोट मी। तो बोट का देखो, बोट का किसका होता है? सेकंड फॉर्म बाई का होता है। तो यहाँ पे क्या है? अगर आप टू लगाओगे तो आपका गलत है और फोर लगाओगे तो सही है, ये आपका गलत है। ठीक है? जब आपने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाया तब, सॉरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाया तब। तो क्या है? ही बोट मी ए बाइक, तो आई वॉज बोट ए बाइक बाई हिम, या ए बाइक वॉज बोट फॉर मी, तो इसके साथ क्या लगेगा? फोर लगेगा। ठीक है? तो ऐसी चीजें जो हैं वो अपने को देखनी है। फिर देखिए नेक्स्ट है आपके पास ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ऊपर वाली बात है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, नाउन या प्रनाउन और कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट कब बनता है? जब आपके पास वर्ब हो। कौन सी वर्ब हो? अपॉइंट, चूज, इलेक्ट, मैक, कॉल, सेलेक्ट, नेम, नॉमिनेट, ये वर्ब आती है। तो आपके पास आगे क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट होता है। जैसे सी कॉल्ड हिम ए फूल, तो अगर इसको देखो तो यहाँ पे क्या बना? ही इज ए फूल। ठीक है? ही इज ए फूल बना। अब यहां पर एक का ही बनेगा, हिम से ही, यानी इसको सब्जेक्ट बनाओगे ही बनेगा, ए फूल से नहीं बनेगा। मेरा समझने की बात क्या है कि इस वाले में, कॉम्प्लीमेंट वाले में सिर्फ एक ही पैसिव बनता है, ऑब्जेक्ट वाले में दो पैसिव बनते हैं। ये बात समझनी है आपको। ठीक है? तो यहाँ पे क्या बना? जैसे हिम, ही वॉज कोल्ड ए फूल बाई हर, बन गया, सही है ये। अब आप बनाओगे ए फूल वाज कोल्ड बाई हर, ये गलत है, ये नहीं बनेगा, ये ध्यान रखनी है। ठीक है? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है, उसमें एक ही बनेगा ये। अब इन्फिनिटिव आया, इन्फिनिटिव में देखो, इन्फिनिटिव में टू प्लस वर्ब का फर्स्ट है तो लास्ट में चला जाएगा टू प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड, सीधा सीधा है। ही वांट्स टू राइट ए लेटर, तो क्या बना? ही वांट्स ए लेटर टू बी रिटन। ठीक है? दे वांटेड टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस, तो टू स्टार्ट को लास्ट में कर दो, टू बी स्टार्टेड। ठीक है? तो ये अपना पहला वीडियो था। ठीक है? लाइक शेयर जरूर करना भाई, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच।